अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? व्हाट इज़ मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स? इसको समझने के लिए हमें पहले टार्क को समझना होगा। टार्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इस डायग्राम से देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है r और यहाँ पे इस एंड पे इसको पिन किया गया है, पिन जॉइंटेड है ये, और यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। इसके दूसरे एंड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ये फोर्स हमेशा डायरेक्टेड क्वांटिटी होती है। ये क्या करती है? इसको इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि ये पिन जॉइंटेड है यहाँ पे, इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट कर सकता है, तो ये फोर्स इसको रोटेट करवा देगी इस सर्कल के अंदर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। इस फोर्स ने क्या किया? ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये इसका मोमेंट आर्म है। तो इस फोर्स ने इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर दी, मतलब इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हुआ। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, इस फोर्स का इसके ऊपर जो इफेक्ट हुआ है वो क्या था कि इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस किया, तो ये टार्क बन गया। टार्क को हम मैथमेटिकली लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट भी वेक्टर मिला। ये हमने सेकंड चैप्टर में वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ, आर की मैग्नीट्यूड, एफ की मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, या टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्रीज। क्योंकि हमारे पास जो एंगल है फोर्स में और मोमेंट आर में, ये जो है ये सारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म में और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज़ का है। तो यहाँ पे हम साइन ऑफ 90 डिग्रीज़ लगाएंगे तो हमारे पास साइन 91 होता है। तो टॉ इज़ इक्वल टू आर एफ इंटू 1, टॉ इज़ इक्वल टू आर एफ आ जाएगा। ये हो गया टार्क। अगर हम मोमेंट को समझें तो देखें, यहाँ पे इस दूसरी डायग्राम को कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास एक बीम है, इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ये बीम की लेंथ है, लेकिन इस बीम को दो जगहों से सपोर्ट दिया गया है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, यानी कि ये सपोर्टेड बीम है। लेकिन इन सपोर्ट्स का रिएक्शन भी है इन बीम्स के ऊपर। यहाँ पे ये जो रिएक्शनल फोर्स है ये इसके ऊपर लग रही है और इसको अपवर्ड मूव करने की कोशिश कर रही है, यानी कि इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है अकॉर्डिंग टू अगर टार्क देखा जाए। और इसी तरह ये जो फोर्स है अपवर्ड लग रही है, ये इसे क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश कर रही है। ये जो फोर्सेज हैं दो या ये तीन फोर्सेज हैं, ये इसके अंदर मोमेंट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। मोमेंट को भी हम लिखते, टार्क को भी हमने लिखा है आर क्रॉस एफ, मोमेंट को भी हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ। दोनों में आर और एफ में एंगल 90 का है हर जगह पे। अगर इन फोर्सेस को देखें तो यहाँ भी 90 बनता है, इधर भी। इनको देखें तो यहाँ भी 90 बनता है, ये मोमेंट आर्म बन जाएगा। तो साइन ऑफ 90 और मोमेंट का फार्मूला आ जाएगा आर एफ। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से हमें ये दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, यूनिट्स भी दोनों के सेम हो गए, फोर्स के न्यूटन और मोमेंट आर्म की या डिस्टेंस के मीटर हो गए, न्यूटन मीटर, और इधर इसके भी न्यूटन मीटर हो गए, क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ या सेम फार्मूले हैं। लेकिन तो क्या ये दोनों एक चीज़ है, टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स? तो फिज़िक्स में तो हम इसको सेम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स के अंदर देखा जाए तो इनमें स्लाइट डिफरेंस जो है वो बताया जाता है। वो डिफरेंस क्या है कि अगर आपको फिज़िकली किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन होती हुई नज़र आए, जिस तरह कि इसमें यहाँ पे ये पिन जॉइंटेड है, फोर्स अप्लाई होती है तो ये रोटेट करता है, तो फिज़िकली आपको नज़र आता है, तो इसका मतलब इसमें टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये जो फोर्स है ये इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, इसके अंदर टेंडेंसी है टू प्रोड्यूस द रोटेशन इन दिस बीम, लेकिन ये फिज़िकली नज़र नहीं आ रहा रोटेट होता हुआ, लेकिन ये रोटेट करवाने की कोशिश कर रही है। तो अगर फिज़िकली नज़र ना आए और फोर्स अप्लाई होने के बाद भी ये स्टैटिक रहे तो फिर ये मोमेंट है। फार्मूले दोनों के सेम हैं। तो मोमेंट को हम फिर डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्चुअली रोटेट होता नहीं है लेकिन रोटेट करने की कोशिश करता है, इसे हम कहते हैं मोमेंट। और ये हमको इसके एग्जांपल्स जो हैं वो डिफरेंट मैकेनिक्स के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, फिक्स स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं वो इसकी एग्जांपल में आते हैं।